काली हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें आने लगती हैं। एक दिन चार दोस्त अमन, रोहित, विकी और समीर ने फैसला किया कि वे उस हवेली का सच पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। ये कैसे हुआ? समीर घबराते हुए बोला। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरो मत, शायद हवा की वजह से बंद हुआ होगा। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। ऊपर कोई है? विकी ने धीरे से कहा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। तभी उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन कोने में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अमन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और एक डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। समीर चिल्लाया, भागो यहां से! चारों दोस्त नीचे की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियों के पास वही औरत खड़ी थी। अब उनका बचना मुश्किल था। अचानक अमन की नजर दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही औरत थी और नीचे लिखा था, सन 1895, इस हवेली की मालकिन जिनकी रहस्यमय मौत हुई थी। अचानक हवेली में जोर की हवा चली और चारों दोस्त बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, तो चारों दोस्त बाहर पड़े थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो वे सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहे थे, वो अभी भी हवेली में है। और आज भी कहते हैं कि अगर कोई रात में उस हवेली के पास जाए, तो उसे ऊपर की मंजिल से कदमों की वही आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक।